जय हिंद वंदे मातरम। साथियों, आज बात करें कि एमए के बाद में क्या करें। एमए के बाद में कौन सा कोर्स करना सही रहेगा, जॉब के लिए क्या चीज सही रहेगी। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आप एमए कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि एमए के बाद में आपके लिए क्या चीज सही रहेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि एमए के बाद में हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहला ऑप्शन आता है यूजीसी नेट का, यानी कि आप क्या दे सकते हैं, नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब ये नेट का एग्जाम देने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए, यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है। और यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो दूसरा एडवांटेज ये होता है साथियों, फिर आपको क्या मिल जाता है, जेआरएफ मिल जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि यदि आप यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। गवर्नमेंट की तरफ से पर मंथ आपको पैसा दिया जाता है पीएचडी करने के लिए, जिससे आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपना क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हैं, उसके लिए आपको पर मंथ पैसा दिया जाता है। और ये पैसा अमाउंट काफी अच्छा होता है, 5 साल तक ये अमाउंट दिया जाता है। 3 साल तक आपको जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और 2 साल तक एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आप सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। साल में यूजीसी नेट का जो एग्जाम है 2 बार होता है, यानी कि 2 बार आपको दे सकते हैं आप, एक नवंबर दिसंबर और एक आपका जून जुलाई। तो 2 सेशन में आपका ये एग्जाम होता है। इसमें आप ये नहीं है कि आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, कितने भी आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहला आपका यूजीसी नेट का ऑप्शन है कि आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा है साथियों, यदि आपका यूजीसी नेट में भी आपका नंबर नहीं आता, यूजीसी नेट का एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाना है, तो एमए के डायरेक्ट बाद आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कराती है, एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना पीएचडी कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो आप एमए के बाद में आप डायरेक्ट बाद आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। आपको अब एमफिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करें साथियों, तीसरा कोर्स है। तीसरा आप साथियों, यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, यानी कि एमए किया है, आपको टीचिंग लाइन में जाना है, स्कूल टीचर बनना है, या फिर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाना है, तो मैं आपको एक एडवाइस जरूर करूंगा साथियों कि आपने यदि बीएड कर लिया है तो वेल एंड गुड। यदि आपने बीएड नहीं किया है और आपने एमए किया हुआ है तो आप क्या करिए, अपना बीएड जरूर करिए। उसके काफी सारे एडवांटेज होते हैं। यदि आप बीएड कर लेते हैं और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, एमए भी है, तो जब आप टीचिंग लाइन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगा जाता है। जैसे आपको स्कूल में प्रिंसिपल बनना है, वाइस प्रिंसिपल बनना है, तो वहां पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह आपकी वहां पर होती है कि जहां पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। तो यानी कि यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप बीएड अपना जरूर करें। इसके साथ साथ साथियों, बहुत जैसे आपका पीजीटी के है, पीजीटी के लिए काफी सारी स्टेट में क्या है कि वहां पर बीएड कंपलसरी नहीं है कि आपका सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन काफी सारी स्टेट में क्या है कि आपका बीएड भी होना अनिवार्य है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, वेल एंड गुड, लेकिन आपका बीएड भी होना चाहिए। तो बीएड आप कर सकते हैं एमए के बाद में। तो साथियों, ये सारे ऑप्शन हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक अपना प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।